इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ मेरे व्यूवर्स हैं उनको शायद अब थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा, बट मैं यहाँ पे उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि बात इस टॉपिक पे करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हूँ। मैंने आज सुबह एक रिएक्शन चैनल वाली की वीडियो देखी है, चाहो मैं नाम मेंशन कर सकती हूँ, बट अभी इस टाइम नहीं करना चाहती। अगर उन तक ही मेरी वीडियो पहुँच गई हैं तो वो बखूबी जान लेंगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो शायद उन्होंने सपना के वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए थे, लोगों ने भद्दे कमेंट कर दिए थे, हेट की इतनी हद पार कर दी थी कि मतलब वैसे कमेंट सोच कर भी जो है ना रूह कांप जाए, जैसे कि अंशु के लिए भी वैसे कमेंट्स आए थे। ठीक है, तो वहाँ पे सपना को ये बोला गया कि धंधा करके पैसे कमाती है, जो कि बहुत ही गंदा और घटिया कमेंट था। किसी भी महिला की इज्जत को इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए जो वो कमेंट की है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो अपने मजबूरी पे धंधा करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अगवा होके जाते हैं तो वहाँ पे मजबूरी में उस काम के लिए बिठा दिया जाता है। तो कुछ लोग अपने पेट और अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाइयों को पूरा करने के लिए भी वो जानबूझकर अपने आप में वो धंधा करती हैं। बट उस कैटेगरी में सपना को लेना ये बहुत ही गलत बात है, जो कि वो नहीं करना चाहिए था। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। और वहाँ पे खाने को लेकर, ठीक है, खाने को लेकर संडास यानी कि टॉयलेट, लैट्रिन, पॉटी, पता नहीं क्या क्या उससे कंपेयर किया जा रहा है, जो कि अन्य का अपमान है। कि इसी खाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान हर जगह धक्के खा रहा है, कमाने के लिए काम, नौकरी, जॉब ढूंढ रहा है। बच्चे, स्टूडेंट अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई में झोंक रहे हैं ताकि उनका फ्यूचर कुछ आगे जाकर बने, उन्हें कुछ जो है इनकम हो ताकि वो अपनी फैमिली का पेट भर सके, अपना पेट भर सके। पेट भरना इन द सेंस है कि खाना खाना, तो मतलब उसी खाने को उस टॉयलेट से कंपेयर करना, ये भी बहुत डिस्गस्टिंग कमेंट था जिसने भी किया है। तो जो रिएक्शन चैनल वाले ने इस पे आवाज़ उठाई, मैं उसकी सराहना करती हूँ। बहुत ही मेन टॉपिक और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आवाज़ उठाई और इस पे वीडियो बनाया। और अब मैं उनसे एक सीधा सरल सवाल करती हूँ, जब यही बात अंशु और उसके पापा को लेकर बोली गई थी, यानी कि जो उनके पालन पोषण वाले पिता हैं उनको लेकर बोली गई थी कि वो अपने पिता के साथ सोती है, उसके रियल फादर ने उसको बेच दिया क्योंकि उसके घर में खाना पानी नहीं था, तो अपने पेट भरने के लिए अपनी बेटी का सौदा कर दिया, बेच दिया अपनी बेटी को, और उसकी बेचे हुए पैसों से अपना घर परिवार चला रहा है। और वो पापा पापा फूफा फूफा बोलती है, मगर उसके साथ उसका रिलेशन है। फिर कभी एक और कमेंट जाता है कि पड़ोसी के साथ जो है अंशु का रिलेशन है, अंशु का अफेयर चल रहा है। मतलब इस तरीके से गंदी और भद्दी बातें बोलना, उसके साथ सोती है, इसके साथ सोती है, नागिन है, सपोली है, पता नहीं क्या 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 उसको बातें किए जा रहे हैं। और तो और उसके जिंदा माता पिता को आरआईपी लिखना, इस तरीके से ऑन सोशल मीडिया लाइव में बातें चल रही हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने बात क्यों नहीं की? अगर बात इंसानियत की हो रही है, अगर बात बायसनेस की नहीं है, ठीक है, और अगर बात यह है कि भाई एक औरत होने के नाते, बीइंग ह्यूमन, बीइंग वुमेन, अगर आप वो जो है चीज़ें कर सकती हैं, तो फिर वन साइडेड क्यों? वन साइडेड ये बातें करना, इसका मतलब क्लियर आपकी बायसनेस दिख रही है, या फिर आप जानबूझकर वन साइड होकर बात करती हैं। जब अंशु के लिए आवाज हमने उठाई थी कि अंशु के लिए इस तरीके से गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, उसकी फोटो को मॉप की जा रही है और किसी और आदमी को उसके ऊपर लेटाया जा रहा है, और तो उसके फादर के साथ उसको जो है गंदी तरीके से बोला जा रहा है, उसको प्रोस्टिट्यूट तक बोला जा रहा है, उसको पता नहीं क्या 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 नाम उसको दे गए। तो तब ये चीज कहाँ थी? तब ये इंसानियत कहाँ थी? तब ये दर्द कहाँ था एक औरत के लिए? उसके छोटी उम्र में वो अपने माता पिता से बिछड़ गई
और यहाँ पे आ गई। यहाँ पे इन्हीं को माता पिता ने शिवपुरी में जो बुआ और फूफा जी ने उनको पाला, उन्हीं को मम्मी पापा बोलती है। उन्हीं को उसने जब से होश संभाला मम्मी पापा समझते आई है, तो उसके बाद उनसे भी उसको बिछड़ा दिया गया। फिर जब वापस वो अपने मम्मी पापा के पास आई तो उसको इतनी गंदी तरीके से ट्रोल किया कि भगा दिया, लात मारा, सपोली, नागिन, पता नहीं क्या 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 क्या, और गंदे गंदे इल्जाम उस पर लगाए गए। जब यहाँ पे सपना के लिए बोला गया तो उनका दर्द भर आया और उन्होंने आवाज उठाई हक के लिए और इंसाफ के लिए, जो कि राइट भी है, बहुत सही है, बिल्कुल सही है। बट ये बाइसनेस क्यों? मेरा सवाल सिर्फ एक है, मेरी सुई वहीं पे आके अटक रही है। जब आप एक इंसानियत की बात करते हो, जब आप एक जो है औरत होने के नाते बात कर रही हो, एक औरत को इंसाफ की बात कर रही हो, एक औरत के डिप्रेशन की बात कर रही हो, तो फिर दूसरे साइड क्यों नहीं, दूसरे साइड वही बातें क्यों नहीं बोली जा रही हैं? जब एक बच्ची के लिए आप हमेशा उसको बच्ची बच्ची बोल के ही एक्सप्लेन करती हो, तो उस बच्ची के लिए, उस माइनर बच्ची के लिए इतना गंदे तरीके से ट्रोल किया जाता है, तो तब आप क्यों नहीं बोलते? तब आप कमेंट्स उठाकर क्यों नहीं वीडियो बनाते कि भैया उनका जो भी है आपस का है, भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पे इस चीज को रखा है तो रिएक्शन चैनल वाले उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और व्यूवर्स उसके ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है, उस मुद्दे के ऊपर। तो भाई इतना भी नीचे स्तर पे गिरकर कमेंट ना करो कि तुम लोग अपनी अपब्रिंगिंग बता रहे हो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम लोगों की परवरिश कैसे की है, चाहे इस पक्ष के लिए हो चाहे उस पक्ष के लिए हो। इसीलिए मैं हमेशा न्यूट्रल चली हूं, और कुछ कुछ लोग कहते हैं कि न्यूट्रल चलती है, 10% सपोर्ट हमेशा सपना के तरफ रहता है, 90% अंकल आंटी और जो है अंशु की तरफ 30% रहता है। तो भाई 10% ही सही, बायसनेस नहीं करती हूं, मैं इक्वल रहती हूं। जहां सपना की गलती है वहां गलती है, और मैं डंके की चोट पे बोलने का हक भी रखती हूं, और मैं हिम्मत भी रखती हूं, ठीक है, मैं हिम्मत भी रखती हूं। और उसने खुद अपनी गलती एक्सेप्ट भी की है कि हाँ मैंने यहाँ गलती की है, चाहे वो सूरज की रिकॉर्डिंग सुनानी हो या फिर राजवीर के लिए कुछ अपने मुंह से बोलना हो कि एडिटिंग के लिए उन्होंने मुझसे शादी की है, उसको उस चीज का गिल्ट हो चुका है, वो फील कर चुकी है। उसने अपने सास ससुर को मिलने गई, बट उसने फिर से एक गलती कर दी कि वो वाली वीडियो जो उसने जाने से पहले बनाई थी वो जाकर आने के बाद अपलोड कर दी। ये उससे गलती हो गई, जो कि वो जाने से पहले कर देती तो शायद अंशु वहां से एक दिन के लिए हट जाती, जब तक वो भाभी और बच्चे आकर चले ना जाते, या फिर वो बोल देते कि अगर इस तरीके से वीडियो डालकर आना हो तो प्लीज मत आना, कुछ तो होता। तो ये गलती उससे हुई है। बाकी हर एक छोटी छोटी चीज पर मुझे सपना के लिए बोलना, ये मैं नहीं कर सकती। और कुछ दिन पहले भी ऐसी बातें हुई थी कि उसके भाई ने जो है उसको कुछ ऐसी बात बोली है जो नहीं बोलना चाहिए था। अगर वही बात सीरियसनेस में बोलते तो उसका बवाल होता। अगर वही बात मजाक में बोला गया तो भाई बहन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वही बात सीरियस में बोला गया तो बहन कभी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है। मगर लोगों को वो चीज़ बुरी लगी, भले उनके अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, उनको वो चीज़ बुरी लगी कि इस तरीके से जो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस औरत के साथ 2-2 बार इस तरीके से जो ट्रेजेडी हुई है ना लाइफ में, 2-2 बार उसके पति चले गए हैं। तो ऐसे शब्द उसके भाई को नहीं बोलना है, मजाक में भी प्लीज आगे से मत बोलो, मजाक में भी। क्योंकि मैंने कल वाली वीडियो में देखा है कि सपना का भाई कह रहा था कि वो तो हमारी गांव की भाषा है, हम लोग मजाक में ऐसी बातें कर देते हैं। बट शायद उनके चाहने वालों को भी वो चीज़ बुरी लगी होगी, चाहे ना चाहने वालों को भी वो बात बुरी लगी होगी, तो उन्होंने वीडियो बना ली। तो इसमें इतना वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उन्होंने इसलिए वीडियो बनाई थी कि अगर ये बात ससुराल वालों की तरफ से उठती, चाहे वो मजाक में हो चाहे वो सीरियस में हो, तो इसका बवाल मच जाता। तो उनका भी तो कहना जरूर सही है, तो इसमें गलत कैसे हो गया। तो गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पॉइंट सही लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय ज़रूर रखना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक भी करना। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो।
तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।